नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिवा आईएएस एस्पिरेंट पर। दोस्तों, हम लोग विजन आईएएस जून 2025 की मैगजीन कर रहे थे करंट अफेयर की, और उसमें हमने पॉलिटी की कवर कर लिया था, इंटरनेशनल रिलेशन की भी कई न्यूज़ पढ़ लिया था। आज हम उसी इंटरनेशनल रिलेशन में आगे की खबरों को देखेंगे कि क्या अपडेट रही हैं, क्या करंट अफेयर जून में रहा है। चलिए फटाफट देखते हैं देर ना करते हुए, और वीडियो को शुरू करते हैं और पढ़ना सही से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जो खबरें थी उसमें मैंने भारत और संघाई एससीओ वाला देख लिया था, चीन के नेतृत्व वाला त्रिपक्षीय गठजोड़ ये भी देख लिया था, इजराइल और ईरान और अमेरिका के बीच जो संघर्ष है वो ग्रुप ऑफ 7 भी हमने देख लिया था। आज क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम लोग जैसे WTO हो गया, पश्चिमी अफ्रीकी देशों का आर्थिक समुदाय देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद देखेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका ने जो गावी द वैक्सीन अलायंस से वित्त पोषण पर रोक लगा दी है, और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन देखेंगे, भारत किर्गिस्तान द्विपक्षीय निवेश संधि। इस तरह से और भी खबरें हैं, उन सबको हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप MCQ सॉल्व करना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा। वहाँ पे हम MCQ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेंड करते रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आज की पहली खबर है, विश्व व्यापार संगठन में सुधार, WTO में सुधार की बात की जा रही है। दरअसल भारत ने 2026 में कैमरून में होने वाले 17वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन से पहले पेरिस में हुई एक उच्च स्तरीय लघु मंत्री स्तरीय बैठक के दौरान WTO में सुधारों की मांग की है। तो बात करते हैं WTO है क्या। तो WTO की स्थापना 1995 में मराकेश समझौते के बाद हुई थी। दरअसल इसने GATT, जिसको जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड कहते हैं, उसका स्थान लिया था WTO ने। 1986 से 1994 तक उरुग्वे दौर की जो वार्ताएं चली हैं उन्हीं का परिणाम था WTO। ठीक है, इसका मुख्य कार्य की बात किया जाएगा तो व्यापार समझौता का प्रशासन करता है, व्यापार वार्ताओं के लिए मंच है, एक तरह से व्यापार विवादों का निपटारा करता है, राष्ट्रीय व्यापार नीतियों की समीक्षा करता है, विकासशील देशों की व्यापारिक क्षमता बढ़ाता है। इसके सदस्य देशों की बात करा जाए तो लगभग 166 इसके सदस्य देश हैं, जो कि वैश्विक व्यापार का 98% हिस्सेदारी रखते हैं। भारत 1995 से ही इस संगठन का हिस्सा देखने को मिलता है। आपका निर्णय प्रक्रिया जो है, इसमें सर्वसम्मति के आधार पर निर्णय लिया जाता है। इसमें देखने को मिलेगा सबसे ऊपर मंत्री स्तरीय सम्मेलन होता है, जो कि निर्णय लेने वाली इसकी सर्वोच्च संस्था देखने को मिलती है। इसकी बैठक हर दूसरे साल की जाती है। मुख्यालय WTO का जिनेवा स्विट्जरलैंड में आपको देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इसके तहत प्रमुख समझौते कौन कौन से हैं। तो 3 तरह के समझौते देखने को मिलेंगे, वस्तुओं के लिए, सेवाओं के लिए, और जो हमारे बौद्धिक संपदा अधिकार हैं उनके लिए। जो वस्तुओं के लिए है वो है GATT, प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता। ठीक है, ये वस्तुओं के लिए प्रशुल्क और कुछ कृषि वस्तुओं है तो प्रशुल्क एवं कोटा बाध्यकारी जैसे नियमों को चलाता है। और दूसरा है सेवाओं पर, सेवाओं में व्यापार पर सामान्य समझौता। ये सेवाओं से रिलेटेड जो भी व्यापार है उससे रिलेटेड काम करता है। और बौद्धिक संपदा अधिकार से रिलेटेड है ट्रिप्स, बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं पर समझौता, जो कि कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, भौगोलिक संकेतक, औद्योगिक डिजाइन, पेटेंट आदि शामिल करता है। इस तरह के समझौते देखने को मिलते हैं। बात करते हैं WTO के लिए भारत जो है सुधार जो चाहता है उसमें एजेंडा कौन कौन से हैं, कौन कौन से बिंदु हैं। भारत जो है, भारत का त्रिपक्षीय सुधार एजेंडा देखने को मिलता है। इसमें भारत चाहता है कि बाजार तक पहुंच को प्रतिबंधित करने वाली गैर प्रशुल्क बाधाओं से निपटना चाहता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो शुल्क बाधाएं हैं वो तो कम करते हैं, लेकिन जो गैर प्रशुल्क बाधाएं हैं उनको बढ़ाया जाता है। आयात लाइसेंसिंग की शर्तें, तकनीकी मानक, जटिल सीमा शुल्क प्रक्रियाओं जैसी बाधाएं शामिल हैं इसमें। गैर बाजार अर्थव्यवस्थाओं के कारण उत्पन्न विकृतियों का समाधान किया जाना चाहिए। जैसे चीन जैसी अर्थव्यवस्थाओं में सरकार
द्वारा उद्योगों को दिया जाने वाला समर्थन बाजार प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करता है। इसकी घरेलू कंपनियों को बहुत लाभ पहुंचता है। डब्ल्यूटीओ के विवाद निपटान तंत्र को फिर से सक्रिय किया जाना चाहिए, क्योंकि जो डब्ल्यूटीओ का विवाद निपटान तंत्र है 2016 से ठप पड़ा हुआ है। रीजन इसका यह है कि अमेरिका ने अपीली निकाय में जो नियुक्तियां हैं वो रोक कर रखी हुई हैं। हालांकि भारत मल्टी पार्टी इंटरिम अपील आर्बिट्रेशन अरेंजमेंट का पर संदेह कर रहा है। ठीक है, उसको इस पे जो है संदेह भी देखने को मिलती है। चलिए अब और कुछ प्राथमिकताएं इसकी देख लेते हैं। जॉइंट स्टेटमेंट इनिशिएटिव्स या प्लूरिलेटरल समझौते, ये ऐसे समझौते होते हैं जिनमें कुछ देश मिलकर किसी विशेष मुद्दे पर वार्ता करते हैं। इससे उन देशों के साथ अनुचित व्यवहार हो सकता है जो वार्ता का हिस्सा नहीं करते हैं। जो जॉइंट स्टेटमेंट इनिशिएटिव हैं को डब्ल्यूटीओ के व्यापक बहुपक्षीय ढांचे में शामिल किया जाए, लेकिन भारत इसका विरोध करता है क्योंकि इससे डब्ल्यूटीओ की एकता और बहुपक्षीय प्रणाली कमजोर हो सकती है। फैसिलिटेशन फॉर डेवलपमेंट की बात किया जाए तो भारत ने चीन के नेतृत्व वाली वार्ता इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन फॉर डेवलपमेंट में शामिल होने से इनकार कर दिया, जो एक तरह की जॉइंट स्टेटमेंट इनिशिएटिव ही थी, या फिर कह सकते हो प्लूरिलेटरल समझौता ही था। ठीक है, बात करते हैं कि सार्वजनिक खाद्यान्न भंडारण कार्यक्रमों के लिए स्थायी समाधान। दरअसल 2013 में एक अस्थायी पीस क्लॉज के तहत किया गया था कि जो विकासशील देश हैं उनको सार्वजनिक भंडारण योजनाओं के अंतर्गत दी जाने वाली सब्सिडी को डब्ल्यूटीओ के विवाद निपटान तंत्र में कानूनी चुनौती से सुरक्षा प्रदान की गई है। मतलब यह है कि जैसे भारत अपना पीडीएस सिस्टम चलाता है तो उसके लिए क्या करता है, अपनी खाद्य सुरक्षा बढ़ाने के लिए, बनाने रखने के लिए वो सब्सिडी देता है जो कि भंडार गृह हैं उनको। तो ऐसे में अगर कोई डब्ल्यूटीओ में जाता है तो उससे सुरक्षा मिली हुई है। अति एवं विवेकहीन मत्स्य को लेकर चिंताएं। मत्स्यिकी समझौता 2022 इस पर लागू नहीं हो पाया है अभी तक, क्योंकि इसे प्रभावी बनाने के लिए डब्ल्यूटीओ के 2/3 सदस्यों की स्वीकृति नहीं मिली है। दरअसल और ये भी देख सकते हैं कि भारत ये जो समझौता हुआ मत्स्यिकी पर, इसका हिस्सा भी नहीं देखने को मिलता है। भारत ने इसको कहीं ना कहीं इसमें हिस्सेदारी नहीं की है, जिससे कुछ चिंताएं उत्पन्न होती है। जैसे 25 वर्ष की संक्रमण अवधि, जैसे कि देखने को मिलता है कि विकासशील देशों को विशेष और विभेदित व्यापार के तहत दी गई है जो 25 वर्षों की संक्रमण अवधि है, कि आप इसमें थोड़ा थोड़ा आप ट्रांसफर करेंगे धीरे धीरे। प्रदूषक द्वारा भुगतान सिद्धांत और सामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारियां, जिन देशों ने पहले भारी मात्रा में सब्सिडी दी है और बड़े पैमाने पर औद्योगिक स्तर पर मत्स्य में संलिप्त हैं, उन देशों पर सब्सिडी रोकने की ज्यादा जिम्मेदारी है, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं डब्ल्यूटीओ में विद्यमान कुछ और विवादित मुद्दे हैं। जैसे विकासशील देश के दर्जे के लिए कोई तय मानदंड नहीं है। जैसे भारत एसडीटी विशेष और विभेदित व्यापार में किसी भी प्रकार के बदलाव का विरोध करता है, जबकि अमेरिका जैसे देश चीन जैसे देश को विकासशील देश मानने का विरोध करते हैं। विनियामक बदलाव भी जरूरी हैं, जैसे कि यूरोपीय संघ, जो यूरोपीय संघ के कार्बन सीमा समायोजन तंत्र है, उसकी जो नीति है उसका असर कम आय वाले और मध्यम आय वाले देशों पर ज्यादा पड़ेगा, इसका भी आपको देखने को मिलेगा। भू राजनीतिक बदलाव और संरक्षणवादी रुख, जैसे कि अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ युद्ध देखने को मिलता है। कुछ नई अवधारणाएं जैसे डेटा गोपनीयता, सीमा पार सेवा डेटा प्रवाह, डिजिटल सेवाओं पर कर, जलवायु परिवर्तन आदि मुद्दे शामिल हो जाते हैं। बात करते हैं कि आगे की राह क्या है। तो निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में विकासशील देशों की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाना चाहिए, तो ये बात रहेगी। गैर प्रशुल्क बाधाओं पर निगरानी और रिपोर्टिंग सिस्टम को मजबूत किया जाना चाहिए। वैकल्पिक अंतरिम विवाद समझौता मॉडल तैयार किया जाना चाहिए। पेरिस समझौते के तहत साझा लेकिन विभेदित उत्तरदायित्व जैसे सिद्धांतों को अपनाया जाना चाहिए, जिससे विकासशील देशों पर अनुचित व्यापार नियमों का दबाव ना पड़े। ठीक है, ये हो गई खबरें। अगली खबर है पश्चिमी अफ्रीकी देशों का आर्थिक समुदाय, इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट, इकोवास।
इसके बारे में बात करते हैं, ये चर्चाओं में क्यों है, देखते हैं। तो हाल ही में इकोवास या फिर कह सकते हो पश्चिमी अफ्रीकी देशों का जो आर्थिक समुदाय है, उसने अपने गठन का 50वें वर्षगांठ मनाई है। स्थापना हुई थी इसकी 28 मई 1975 में और 15 देशों ने लागोस संधि पर हस्ताक्षर करके इसकी शुरुआत की थी। मुख्यालय नाइजीरिया के अबूजा में देखने को मिलता है। इसमें अभी तक 12 देश, अफ्रीकी देश शामिल हो चुके हैं। कौन कौन से देश हैं? बेनिन है, काबू वर्डे है, कोटे डी आइवरी है, गैम्बिया, घाना, गिनी बिसाऊ, लाइबेरिया, नाइजीरिया, सेनेगल, सिएरा लियोन और टोगो, ये देश देखने को मिलते हैं। इसके उद्देश्य की बात किया जाएगा तो पश्चिमी अफ्रीका में आर्थिक संघ की स्थापना के लिए सहयोग और एकीकरण को बढ़ावा देना, जिससे कि लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा, आर्थिक स्थिरता बनी रहेगी, सदस्य देशों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ किया जा सकेगा और साथ ही साथ अफ्रीका महाद्वीप की प्रगति और विकास में योगदान मिलेगा। इकोवास जो है, इसने 1990 में अपना मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित किया था और जनवरी 2015 में एक साझी ब्याह शुल्क व्यवस्था अपनाई थी। बात करते हैं भारत और इकोवास के बीच कैसे संबंध देखने को मिलते हैं। तो आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं कि ये कौन कौन से कंट्री देखने को मिलते हैं आपको इकोवास के संबंध में। भारत और इकोवास के बीच राजनयिक संबंध 2004 में पर्यवेक्षक का दर्जा, भारत जो है 2004 में इकोवास का पर्यवेक्षक सदस्य बनता है और साथ ही साथ इकोवास संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत की जिम्मेदारी या फिर भारत की दावेदारी का समर्थन करता है। दक्षिण सहयोग के लिए भी ये जरूरी है। इकोवास सेंटर फॉर रिन्यूएबल एनर्जी एंड एनर्जी एफिशिएंसी और भारत के अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बीच समझौता ज्ञापन हुआ है, एमओयू किया गया है। आर्थिक सहयोग की बात करें तो 2006 में भारत ने फोकस अफ्रीका कार्यक्रम को पूर्ण बनाने के लिए इस समूह को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया था। भारत ने वर्ष 2002-3 से एक एकीकृत कार्यक्रम फोकस जो शुरू किया था, उसमें जो है इसने लाइन ऑफ क्रेडिट दिया था और 2003 में एक एकीकृत कार्यक्रम फोकस अफ्रीका शुरू किया था, जिसमें द्विपक्षीय व्यापार और निवेश के क्षेत्रों की पहचान करके भारत और अफ्रीका के बीच अंतरक्रिया में वृद्धि की जाएगी, जो कि फोकस अफ्रीका प्रोग्राम है हमारा। तो ये खबर भी हो चुकी है। तो जो भी बड़ी खबरें थी वो हमने कवर कर लिया है। अब संक्षिप्त सुर्खियां बची हैं, कोशिश करेंगे कि इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लें। अभी थोड़ा टाइम का आज इशू है, आज कहीं जाना है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी संक्षिप्त सुर्खियां कवर कर देंगे। कल ही वीडियो मिल जाएगी और आशा करता हूं कि आपको ये दोनों खबरें हो गई होंगी। और अगर आपने इसका पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक लीजिए वंदे।